इसलिए कहा जाता है कि छिपकली अगर देह पर अथी कर दिया है, पैखाना कर दिया तो उसको धोइए या नहाइए। देखते होंगे जहाँ पर टॉयलेट आदमी करता है उसका दीवार का प्लास्टर ढाल रहता है, किसके कारण जॉन्डिस हो जाता है, पूरा शरीर पीला पीला होने लगता है, आँख पीला होने लगता है, नाखून पीला होने लगता है, तो उसको कहा जाता है जॉन्डिस हो गया। इसी टॉयलेट बहुत ज़्यादा महकता है, तो किसके कारण महकता है? अमोनिया के कारण। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, तो दो किडनी है अपना लोग के पास, तो दोनों किडनी एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में है एगो कर रहा है? दोनों किडनी एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में है एगो कर रहा है? क्या है सिचुएशन बताइए कमेंट में। जैसे लालू यादव करवाए हैं किडनी की ट्रांसप्लांट, उनका दोनों किडनी फेल है तो उनकी बेटी दी है किडनी एगो, ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है उत्सर्जन तंत्र। इसमें पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किडनी किस तरह से काम करता है, दोनों किडनी एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में रहता है एगो करता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के अंदर क्या रहता है जो ब्लड को छान लेता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ भर जाएगा, यहाँ टॉयलेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किडनी यहाँ किडनी में कुछ प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है। ये सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका पार्ट 1 क्लास हो चुका है, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। आज ये क्लास लास्ट हो जाएगा, यानी उत्सर्जन तंत्र खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को समझते हैं। पिछले क्लास में किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए थे, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एकदम फास्ट से, उसके बाद तब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रिविज़न करते हैं। किडनी का जो संख्या होता है अपना लोग, किडनी की संख्या कितना होता है? 2 होता है। किस तरह से दिखता है? सीम के बिच्चा की तरह। सीम का जो बिच्चा होता है जो खाते हैं सीम सब्जी में, उसके बिच्चा की तरह ही दिखता है, ठीक है। कितना होता है? 2 होता है। दाहिना साइड का जो किडनी होता है थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ऐसे पुष्पराज। दाहिना साइड का किडनी काहे झुका हुआ रहता है? काहे कि दाहिना साइड ही रहता है लीवर। लीवर जब इसके ऊपर रहता है थोड़ा सा जगह कम रहता है, इसलिए इस साइड का किडनी क्या रहता है? झुका हुआ पुष्पराज, ठीक है। किडनी की संख्या हो गया 2। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड को छानना। क्या काम होता है? ब्लड को छानना। देखिए ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा। शुद्ध करना मतलब ऑक्सीजन मिलाना। ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा, लेकिन छानता कौन है? किडनी। तो इसमें अंतर समझिएगा, शुद्ध करता है फेफड़ा लेकिन छानता कौन है? छानता है किडनी। ये छान के क्या करेगा? जितना भी कचरा रहता है, जितना भी गंदगी रहता है, वो सब को छान के इस पाइप के रास्ते कहाँ पर जमा कर देगा? इस थैला में जाकर जमा कर देगा। तो इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है मूत्र वाहिनी। और जहाँ पर जाकर टॉयलेट जमा होता है, जहाँ पर जाकर कचरा जमा होता है, उस थैला का नाम क्या है? उस थैला का नाम है मूत्राशय। क्या नाम है? मूत्राशय। उसके बाद टाइम पर क्या होता है? कुछ देर के बाद 2 घंटा 2 घंटा 5 घंटा में क्या होता है? इस रास्ते से निकल जाता है। इस रास्ता का क्या नाम है? मूत्र मार्ग। समझ में आ गया? तो अब समझते हैं कि किडनी किस तरह से छानता है। किडनी किस तरह से छानता है? तो ये जो है ना नस है, ये नस है। ऐसे एक ब्लड आता है, ऐसे एक ब्लड आता है, अंदर जाता है, अंदर में छनाता है। जितना भी उसमें कचरा रहता है, ब्लड के अंदर जितना भी कचरा रहता है सबको ब्लड ये किडनी क्या करता है? छान देता है। उसके बाद कहाँ आ जाता है? कचरा सब नीचे आ जाता है और धीरे धीरे इधर के रास्ते कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आके जमा हो जाता है। समझ में आ गया? फिर जो शुद्ध ब्लड था, मतलब जो ब्लड छना गया, ब्लड फिर कहाँ आ जाएगा? फिर इस तरह से लौट जाएगा। ऐसे गया, छनाया, फिर लौट गया। तो ये जो जा रहा आ रहा है, ये जो रास्ता है, इस रास्ता की जो मुंह है, इस मुंह को क्या कहा जाता है? रीनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनाल। किडनी के अंदर जिस मुंह से घुसता है ब्लड छनने के लिए, उस मुंह को क्या कहा जाता है? उस मुंह को कहा जाता है रीनाल। क्या कहा जाता है? रीनाल कहा जाता है। सेम बात यहाँ भी होता है। इस तरह से ऐसे आता है ब्लड, पूरा छनाता है, जितना भी कचरा रहता है सब नीचे आ जाता है इसमें। फिर ऐसे करके इस रास्ते से आ जाता है, कहाँ पर? यहाँ पर आ जाता है। और फिर ब्लड छना के उल्टे रास्ते क्या होता है? चल जाता है। तो इसका भी मुंह को क्या कहा जाता है? रीनाल कहा जाता है। किडनी का जो दोनों मुंह होता है, जिस रास्ते से ब्लड छानने के लिए घुसता है, उसको क्या कहा जाता है? रीनाल कहा जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेगा रीनाल क्या होता है? किडनी का जो मुख होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? रीनाल कहा जाता है।
किडनी का काम समझ गए, ब्लड को छान के क्या कर दिया, जितना भी कचरा है यहाँ क्या हो गया, जमा हो गया। कहाँ आके जमा हो गया, मूत्राशय में आके जमा हो गया। समझ में आ गया। एक बात बताइए, किडनी इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किडनी है। किडनी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी ख़त्म। 48 घंटा के बाद आदमी जाने लगता है किडनी के कारण, पूरा शरीर में कुछ से कुछ होने लगेगा, BP हाई हो जाता है। ठीक है, तो किडनी 48 घंटा अगर ख़राब होना हो गया, अगर दोनों किडनी ख़राब होना हो गया तो फिर दिक्कतें हैं, तब उसको दूसर मशीन पर ले जाया जाता है। आगे पढ़ेंगे वो मशीन कौन सा होता है। तो किडनी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको सुरक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत होगा, कुछ न कुछ ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होगा। जैसे अपना लोग एक क्या है, त्वचा का परत बैठा हुआ है ऊपर पर, ताकि क्या कर सके, जितना भी मांस है, नस है, ये सब सुरक्षा हो सके। नहीं तो कोई बरकोट कैसे करके खखोड़ के निकाल देता। तो इसमें भी एक सुरक्षा की ज़रूरत के लिए इसमें एक लेयर होता है, इसमें एक लेयर होता है, पूरे किडनी के ऊपर एक लेयर होता है। उसको कहा जाता है पेरिटोरियम झिल्ली, पेरिटोरियम झिल्ली। क्या कहा जाता है, पेरिटोरियम झिल्ली। पूरे किडनी के ऊपर जो एक लेयर रहता है, परत बैठा रहता है, उस परत का नाम क्या है, पेरिटोरियम झिल्ली। पेरिटोरियम झिल्ली का काम क्या होता है, किडनी का सुरक्षा करना। समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है, किडनी का सुरक्षा करना। किडनी का सुरक्षा कौन करता है, पेरिटोरियम झिल्ली ही करता है। उसके बाद अब आगे समझते हैं, किडनी के अंदर में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ब्लड को छानता है। जिस तरह आप देखे होंगे फिल्टर, पानी जो फिल्टर होता है उसके अंदर एक इतना मोट का रहता है, वो क्या करता है, पानी को छानता है। मशीन तो रहता है इतना बड़ा, लेकिन अंदर में छोटा छोटा सा मशीन लगा रहता है, वो क्या करता है, पानी को छानता है। तो किडनी ये है, किडनी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा चीज़ तो ज़रूर होगा जो क्या करता होगा, ब्लड को छानता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा सा छन्ना रहता है, बहुत सा छन्ना रहता है, छोटा छोटा सा क्या रहता है, छन्ना रहता है, और बहुत सा छन्ना रहता है। तो उस छन्ना को क्या कहा जाता है, उस छन्ना को कहा जाता है नेफ्रॉन। वो जो छन्ना है अंदर में, उस छन्ना का नाम क्या है, नेफ्रॉन। समझ में आ गया। किडनी के अंदर जो छन्ना है, इसमें भी दोनों किडनी में रहता है, उस छन्ना का नाम क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही क्या करता है, ब्लड को छानता है। समझ में आ गया। तो अब समझते हैं क्या वो नेफ्रॉन रहता है, एक किडनी में क्या वो नेफ्रॉन रहता है। तो एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। कितना रहता है, 10 लाख। तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख। तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। समझ में आया। यानी बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन रहता है, बहुत ज़्यादा छन्ना रहता है, छोटा छोटा सा, इतना छोटा रहता है कि बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। समझिए इतनी जगह हम 10-10 लाख है तो कितना छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। समझ में आ गया। तो नेफ्रॉन क्या करता है, इसको छानता है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन होता है ब्रेन में। न्यूरॉन कहाँ रहता है, ब्रेन में। जब अगला चैप्टर ब्रेन पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि न्यूरॉन का काम क्या होता है। नेफ्रॉन रहता है किडनी में, न्यूरॉन कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है। ये दोनों पूछ देता है, दोनों चित्र भी पूछ देता है, इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेफ्रॉन रहता है किडनी में, न्यूरॉन रहता है ब्रेन में रहता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, ब्लड को छानना। जो अंदर में छन्ना जो है उसी को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। कितना है, एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ठीक है। किडनी के ऊपर यहाँ पर और कुछ रहता है, ऐसे मांस जैसा यहाँ रहता है किडनी के ऊपर पर। इसको कहा जाता है अधिवृक्क। क्या कहा जाता है, अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर जो रहता है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। ठीक है।
तो वृक्क के ऊपर जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क। अधिवृक्क मतलब क्या होता है? अधि मतलब होता है ऊपर, वृक्क मतलब वृक्क, यानी किडनी के जो ऊपर मांस जैसा रहता है उसको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क कहा जाता है। अधिवृक्क क्या है? एक ग्रंथि है, उससे हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। पिछला क्लास में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे, ठीक है। और हार्मोन जब पढ़ाएंगे बड़े नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन निकलता है। ऐसे अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्या निकलता है। तो इससे निकलता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन लड़ाई के समय निकलता है। जैसे गुस्सा आता है तो हार्मोन निकलने लगता है, यानी ये हार्मोन क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि लड़ाई के टाइम देखते होंगे कि इधर कुछ इतना मोट कर रखल है जो ऐसे अब से नहीं उठेगा, लेकिन लड़ाई के टाइम क्या होता है? उठ जाता है, गुस्सा से कुछ उठ जाता है। पलंगन का पोवा का घिंचा हुआ टूट गया, इतना जोर से खिंचा गया। तो लड़ाई के टाइम शक्ति कहा जाता है एकाएक। लड़ाई के टाइम देखते होंगे एकाएक खूब देह में शक्ति आ जाता है। तो किसके कारण आता है? एड्रेनलिन के कारण। ये कब निकलता है? जब आदमी गुस्सा में होता है या बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई होने वाला स्थिति है, बहुत ज़्यादा जोश में है, उस टाइम में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। यानी एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को बढ़ाने का काम करता है एड्रेनलिन, इसलिए इसको कहा जाता है लरो उरो हार्मोन। क्या कहा जाता है? लरो उरो हार्मोन। लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। जब ये हार्मोन निकलता है क्या होता है? एकदम पूरा बीपी बढ़ जाता है, पूरा ताकत आ जाता है, ठीक है। जो टटिया आदमी होता है ना, पातर दुबर, उसके देह में एनर्जी की कमी है, खून की कमी है, इसलिए क्या होता है? उससे एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है। इसलिए जो टटिया आदमी होता है ना उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। जब ये हार्मोन निकलता है तो गुस्सा ज़्यादा उठता है, किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। तो इस हार्मोन के कारण क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। जो पतला दुबला आदमी रहता है उसको ज़्यादा आता है। किसी किसी को देखते होंगे टटिया आदमी टाइप का रहता है, बातें बात पर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। कहाँ पर आता है? किडनी के ऊपर आता है, मांस जैसा टुकड़ा जैसा रहता है, उसको अधिवृक्क कहा जाता है। उससे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, उसको लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। किडनी का काम समझ गए? किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को छानना। कौन छानता है? इसके अंदर जो छन्ना रहता है वही छानता है। उस छन्ना का नाम क्या है? नेफ्रॉन। कितना होता है? तो एक किडनी में 10 लाख होता है, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा? 20 लाख, ठीक है। उसके बाद छान के जो कचरा होगा किस रास्ते से यहाँ आ जाएगा? तो मूत्रवाहिनी, एक पाइप होता है पतला सा, उस पाइप के द्वारा कहाँ आ जाएगा? मूत्राशय में आ जाएगा। फिर टाइम पर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब मूत्राशय अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? इधर से आएगा ठोक 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 ठोक, और इधर बहते रहेगा ठोक 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 ठोक, तो आपको डायपर पहनना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल करने वाला रहता है कुछ, किसी किसी की कंट्रोल करने वाला ख़राब हो जाता है तो उसको ठोक 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 गिरते रहता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कहा जाता है। वो अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे, वो जनन ग्रंथि जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है। उसमें कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा संभावना होता है कैंसर होने का, ठीक है। तो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब अथी पढ़ाएंगे जनन ग्रंथि पढ़ाएंगे, तब जनन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग। अपना लोग के पास 2 किडनी है, एक किडनी का वजन कितना है पता है? 140 ग्राम। एक किडनी का वजन है 140 ग्राम, तो 2 किडनी कितना हो जाएगा? 280 ग्राम। तो 2 किडनी है अपना लोग के पास, तो दोनों किडनी एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में है एगो कर रहा है? दोनों किडनी एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में है एगो कर रहा है? क्या है सिचुएशन, बताइए कमेंट में। देखिए, दोनों किडनी एक के साथ काम करता है। अगर दोनों किडनी ठीक है तो दोनों किडनी क्या होता है? एक के साथ काम करता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक खराब है तो एगो तो खराब है ही है, वो काम नहीं करेगा, एगो अपने आप काम करने लगता है। मान चलिए कि ये ठीक है और ये खराब है। ये जब खराब है तो ये खराब जब हो जाएगा तो ये सब काम यही करने लगेगा। अगर दोनों के दोनों सही है तब दोनों अपना मिलजुल के काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक बात बताइए, जब दोनों के दोनों खराब हो जाएगा तब क्या होगा? जब ई भी खराब ई भी खराब, तब क्या होगा? तब तो उसको दूसरा किडनी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आदमी से किडनी ला के देना पड़ेगा। दूसरा आदमी के काट के कम से कम एक को किडनी क्या करना पड़ेगा? यहाँ आके लगाना पड़ेगा। उसको कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। जैसे लालू यादव करवाए हैं किडनी ट्रांसप्लांट। उनका दोनों किडनी फेल है तो उनकी बेटी दी है किडनी एगो,
ठीक है। तो मान चलिए कभी लेट है, किडनी किसी आदमी से लेने में लेट है, जल्दी मिलता तो नहीं है, कोई आदमी कैसे देगा किडनी, सब डरता है आदमी। तो आदमी को अभी किडनी लगाने में लेट है, तब तक क्या करेगा, तब तक छोड़ देगा, ऐसा ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो काम किडनी कर रहा था वही सब काम एक मशीन होता है, डॉक्टर के घर में एक मशीन होता है, उस मशीन के द्वारा सब काम कराया जाता है। तो उस मशीन के द्वारा कराया जाता है, जितना भी किडनी काम कर रहा था तो बहुत बड़ा मशीन रहता है, तो मशीन के द्वारा वो काम किया जाता है, तो उसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस। अगर किडनी का जो सब काम है, किडनी दोनों ख़राब हो गए तो जो सब काम कर रहा था, ब्लड छानने का जो काम कर रहा था, मूत्र बनाने का जो काम कर रहा था, वो काम मशीन के द्वारा जो अगर कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस मशीन कहा जाता है। ठीक है। ये कब कितना दिन में कराना पड़ता है, कम से कम 7 दिन में कराना पड़ता है, सप्ताह में एक बार तो ज़रूर कराना पड़ता है। सप्ताह में 1 दिन ब्लड को क्या करता है, छानता है। मशीन में क्या होता है, मशीन में क्या होता है, 2 गो रहता है पाइप निकला हुआ, 2 गो नस में भोंक देता है, एक धमनी में भोंक देता है, एक सिरा में भोंक देता है। उससे क्या होता है, एक तरफ से ब्लड लेता है, गंदा वाला ब्लड लिया, कचरा वाला ब्लड लिया, उधर से फिर घुरा के शुद्ध कर क्या किया, दूसरे नस में फिर घुसा देता है। ठीक है, यानी इधर से लिया फिर लौटा के अंदर डाल देता है, तो डायलिसिस होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कब किया जाता है, जब दोनों किडनी ख़राब हो जाता है, दोनों किडनी फेल हो जाता है, तब डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली होता है, पूरा एक बहुत बड़ा मशीन रहता है, उसी में होता है। इसमें क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बहुत ज़्यादा बीपी रहेगा तो भी डायलिसिस नहीं करता है डॉक्टर, अगर बहुत ज़्यादा कम बीपी रहेगा तो यूँ नहीं करता है डॉक्टर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किडनी के बारे में अपना लोग पढ़ लिए हैं, किडनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब इसके अंदर जो होता है ई छन्ना, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो अब नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल से फ़ोटो बना के पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऐसे आपका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ का PDF मिल जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव फ्री मिल जाएगा, उसके बाद नोट्स भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको मिटाते हैं। चलिए तब अपना लोग नेफ्रॉन को समझते हैं। नेफ्रॉन मतलब क्या, छन्ना। छन्ना बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है। एक किडनी में 10 लाख होता है, समझते हैं कितना छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है। लेकिन इसको हम जूम करके बनाए, जब जूम करके देखा जाता है तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पर रहता है मोट का जैसा रहता है, उसके बाद सब इस तरह से पुछरी जैसा रहता है। तो जब जूम करके देखा जाता है तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो इसको काम समझते हैं, इसका काम क्या क्या होता है। ये जो मुँह है, यहाँ पर जो मुँह है, यहाँ पर एक चीज़ और रहता है, इस तरह जलेबी टाइप का, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस, मेरुलस। यहाँ पर जो जलेबी टाइप का जो है, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद ई जो है, ई वाला भाग, ऐसा जो थैला जैसा जो दिख रहा है, ये पूरा, इसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। ये जो दिख रहा है ये, तो वो इसको क्या कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। और यहाँ जो जलेबी टाइप का जो है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये सब पुछरी उछरी है। ठीक है, मेन यही 2 इम्पोर्टेंट। अब काम समझते हैं, ये सब का काम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं काम क्या होता है। ब्लड जो होता है इधर से एंट्री करता है, ब्लड जो छन्ने के लिए जब किडनी में घुसता है तो किधर से एंट्री करता है, इधर से एंट्री करता है, किधर, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में एक ऐसा पावर है, ऐसा जादू है, वो क्या करता है, जितना भी कचरा रहता है ना, कचरा, वो सब कुछ सोख लेता है। जितना भी कचरा रहता है वो सब को खींच लेता है, सब कचरा को। और जो बढ़िया ब्लड में जो बढ़िया पार्ट है, बढ़िया चीज़ है, वो सब को वहीं से लौटा देता है। जा जा जा, तेरा काम हो गया, जाओ जाओ जाओ। ठीक
ठीक है। जैसे उधर से आया ब्लड, उसमें जितना कचरा है सबको अपने पास रख लिया, मोटा मोटी करके रख लिया, और जो उसमें बढ़िया है, बढ़िया ब्लड है, उसको क्या किया, वजह से लौटा दिया। इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी छानना। मोटा मोटी छानना मतलब क्या? उधर से जितना भी गंदा वाला ब्लड आ रहा है, छानने के लिए जितना भी ब्लड आ रहा है, तो ब्लड में जितना भी कचरा रहता है सब क्या करता है, एक के बार हसोत का अपने इधर धर लेता है, और जो ब्लड का बढ़िया वाला भाग है वो सब क्या करता है, वजह से जा 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 तेरा काम हो गया, जा, ऐसे करके वो उसको लौटा देता है वहीं से। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब मोटा मोटी छान दिया। मोटा मोटी छान क्या किया, जितना भी बढ़िया ब्लड था वहीं से उसको लौटा दिया, और जो भी कचरा था उस कचरा को क्या किया, अपने अंदर रख लिया। ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे क्या होता है। अब जो कचरा है इसके अंदर जाएगा, जितना भी कचरा वो सोखा है ये अपने पास तो रखेगा नहीं, कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तब अंदर में क्या होगा, एक बात समझिए। मान लीजिए कि चावल में दाल मिल गया, चना का दाल मिल गया, चावल में चना का दाल मिल गया, तो आप उसको कैसे अलग कीजिएगा? कोई बर्तन में रखिएगा, ऐसे ऐसे झोल लीजिएगा, ऊपर से मुट्ठी से निकाल लीजिएगा, ऐन कीजिएगा। मान चलिए चलना उलना है अपना पास, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे झोल लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, उसके बाद चना का दाल तो ऊपर आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, मुट्ठी से निकाल के अलग कर लेंगे। वही काम ग्लोमेरुलस किया। क्या किया? झोल लिया, एक के बार क्या किया, गंदा जितना था उस सब एक बार मुट्ठी से पकड़ा और अलग कर लिया, और बढ़िया वाला क्या किया, वो जैसे छांट दिया। तो जब आप मुट्ठी से ऐसे पकड़ के ऐसे अलग कीजिएगा, इस तरह से जब अलग करिएगा चना के दाल को, तो उस समय चावल का दाना भी कुछ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सब चने के दाल थोड़े आएगा, कुछ चावल भी आ जाएगा। और जब चावल आ जाएगा तो क्या करिएगा, उसी में खिचड़ी पका दीजिएगा, कि फिर चावल की दाल को अलग भी कीजिएगा, चावल से चावल और दाल को अलग भी कीजिएगा। तो सेम यहाँ होता है, जब यहाँ कचरा पदार्थ को सोख रहा था, जितना भी ब्लड में कचरा था उसको सोख रहा था, तो क्या हुआ, कुछ ब्लड का बढ़िया वाला विभाग आ गया, जो ज़रूरी है अपना शरीर के लिए वो भी आ गया, ज़रूरी पोषक तत्व भी आ गया, कुछ विटामिन भी आ गया। तो अब क्या करेगा, अब सबको बाहर फेंक नहीं देगा। तो यहाँ बोमेन कैप्सूल क्या करता है, जितना भी उसमें ज़रूरी पोषक तत्व है वो सबको क्या करता है, सोख लेता है। वो कचरा के साथ जितना भी ज़रूरी पोषक तत्व आ गया वो सबको क्या कर लेता है, सोख लेता है। कौन सोख लेता है? बोमेन कैप्सूल या बोमेन शैम्पूट, दोनों नाम सेम ही है, एक ही नाम है। ठीक है, एक के आदमी दो नाम है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन शैम्पूट। इसका काम क्या होता है, जितना भी जो कचरा पदार्थ था उस कचरा पदार्थ में अगर कोई ज़रूरी पोषक तत्व आ गया, कोई विटामिन आ गया, कोई मिनरल्स आ गया, ठीक है, या कुछ आ गया, प्रोटीन आ गया, तो उस सबको क्या करता है, ये बोमेन कैप्सूल सोख लेता है। समझ में आ गया? अब सोख लेगा तो अब क्या बचेगा, केवल कचरा बचेगा। इसका काम क्या होता है, बोमेन कैप्सूल का काम क्या होता है, इसका काम होता है अवशोषण करना। अवशोषण किसका अवशोषण करता है? ज़रूरी पोषक तत्व का, ज़रूरी पोषक तत्व का। ज़रूरी पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषण करता है। जितना भी ज़रूरी पोषक तत्व चल गया सबका अवशोषण करता है। उसके बाद क्या बचा, केवल कचरा बचा। अब ये सब कचरा क्या बढ़ेगा, आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, इस पाइप से होकर गुजरेगा। तो इस पाइप का काम क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक का काम क्या है, मूत्र बनाना। क्या काम है, मूत्र बनाना। तो ये सब का काम क्या है, मूत्र बनाना, मूत्र बनाना। यहाँ से यहाँ तक का काम क्या है, मूत्र बनाना। समझ में आ गया क्या हुआ? यहाँ पर जो जलेबी जैसा है उसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जो ब्लड छानने के लिए आ रहा है, किधर से एंट्री मारेगा, इधर से एंट्री मारेगा। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी छानना। मोटा मोटी छानने का मतलब क्या हुआ, चावल में दाल मिलल है तो एना झोल के एक बार मुट्ठी से क्या किया, निकाल लिया, और जितना भी बढ़िया था वो सब क्या किया, वजह से हटा दिया। उन्हें जो भी ब्लड आया तो उसमें जितना भी गंदगी था वो सब क्या किया, मोटा मोटी अपने में इधर कर लिया, और जो बढ़िया था उसको वजह से जा 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 तेरा काम नहीं है, भगा दिया वजह से।
इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तब क्या होगा? जिसमें वो गंदगी को सोख रहा था कुछ ज़रूरी पोषक तत्व भी आ गया होगा, कुछ ज़रूरी विटामिन भी आ गया होगा, कुछ ज़रूरी खनिज लवण भी आ गया होगा। वो सब को क्या करेगा? ये सोखेगा, नहीं तो पेशाब के रास्ते अगर निकल जाएगा तो अपना शरीर कमज़ोर हो जाएगा। सब विटामिन अगर पेशाब के रास्ते निकल जाएगा क्या हो जाएगा? कमज़ोर नहीं हो जाएगा। तो ये क्या करता है? जितना भी ज़रूरी पोषक तत्व अगर गलती से आ गया, उस कचरा के साथ आ गया, तो उसको क्या करता है? फिर सोख लेता है। क्या करता है? पुनः अवशोषण। पुनः मतलब दोबारा, अवशोषण मतलब अवशोषण, अवशोषण मतलब सोखना। तो क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। किसका करता है? ज़रूरी पोषक तत्व का अवशोषण करता है। उसके बाद जो भी कचरा बचता है उसको क्या करता है? आगे भेज देता है। ये क्या करता है? पेशाब निर्माण कर देता है, यानी मूत्र निर्माण कर देता है। इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो किडनी 2 काम करता है। किडनी 2 से 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है? ब्लड को छान दिया, कचरा पदार्थ क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा काम क्या करता है? जो ज़रूरी पोषक तत्व गया उसको क्या किया? अवशोषण कर लिया। तीसरा काम क्या कर लिया? मूत्र बना दिया। यानी किडनी का क्या काम हो गया? 3 काम हो गया। पहला काम क्या हो गया? ब्लड को छानना। दूसरा काम क्या हो गया? अवशोषण करना। और तीसरा काम क्या हो गया? मूत्र बनाना। ठीक है, तो ये तीनों काम किसका है? किडनी का काम है। यहाँ अवशोषण क्यों होता है? क्या यहाँ जरूरी पोषक तत्व चला गया। अगर अवशोषण नहीं करेगा तो पेशाब के रास्ते सब प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, सब विटामिन बाहर निकल जाएगा, तो शरीर क्या हो जाएगा? शरीर में लगबे नहीं करेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बोमेन कैप्सूल के बारे में ये नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिए। नेफ्रॉन का क्वेश्चन पूछेगा कि चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चित्र इस तरह से बनाना है, उसके बाद बढ़िया से लिख देना है एक एक बात के। यहाँ क्या है? ई है। यहाँ क्या है? ई है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? स्टेप वाइज लिख देना, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल और इस सब के बारे में बढ़िया से पढ़ लिए। इसका संख्या कितना है? नेफ्रॉन का संख्या कितना है? 10 लाख। एक किडनी में 10 लाख, 2 किडनी में कितना होगा? 20 लाख होगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे समझते हैं मूत्र के बारे में। मूत्र बन गया, अब मूत्र के बारे में समझते हैं, यानी पेशाब के बारे में समझते हैं कि पेशाब में क्या क्या रहता है। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ऐसे तो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए तब अब मूत्र के बारे में समझते हैं, मूत्र विसर्जन के बारे में। ठीक है, मूत्र विसर्जन। तो मूत्र जो होता है, पेशाब जो होता है, नॉर्मल स्वस्थ आदमी को 24 घंटा में कितना निकलता है? लगभग 1 से 2 लीटर निकलता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना पानी पी रहे हैं। ठंडा के दिन में थोड़ा ज़्यादा निकलता है, गर्मी के दिन में कम निकलता है। क्योंकि गर्मी के दिन क्या होता है? पसीना थोड़ा निकल जाता है। तो मूत्र जो होता है कितना निकलता है? नॉर्मल आदमी को 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर निकलता है। कितना? 24 घंटा। अब समझते हैं जो मूत्र होता है उसमें होता क्या क्या है। जो पेशाब होता है उसमें क्या क्या होता है। जब डॉक्टर चेक करने के लिए लेता है तो यही सब चेक करता है, कौन चीज़ बढ़ गया, कौन चीज़ घट गया, कितना पानी है, कितना कचरा पदार्थ है, कितना की है, कोई विटामिन भी तो नहीं आ रहा है। ये सब चेक करता है पेशाब जांच में। ठीक है, तो पेशाब में क्या होता है? जो पानी होता है, पानी लगभग होता है 95%। 95% क्या होता है? पानी होता है। यूरिया, पेशाब में यूरिया भी होता है। खेत में डालने वाला उजरका यूरिया नहीं, जो कचरा है उसके बात कर रहे हैं। यूरिया कितना रहता है? 2.5%। यूरिया कितना रहता है? 2.5%। ठीक है, उसके बाद अन्य अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट मतलब क्या? अन्य अवशिष्ट पदार्थ मतलब क्या? कचरा पदार्थ। कितना रहता है? 2.5%। यानी पानी कितना रहता है? 95%। यूरिया कितना रहता है? 2.5%। क्वेश्चन पूछेगा कि पेशाब में कितना % यूरिया रहता है? कितना % रहता है? 2.5%। 2.5% क्या रहता है? अन्न जो होता है, कचरा उचरा जो होता है, अमोनिया होगा, वो सब होता है। ठीक है, अब समझते हैं पेशाब का जो रंग होता है पीला हो जाता है, किसी किसी पीला हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? वो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण क्या हो जाता है? पीला रंग। अगर टॉयलेट में यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ गया तो उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला। अगर घट गया तो एकदम सफ़ेद रहेगा। टॉयलेट देख के पता
कर सकते हैं क्या होता है कि इसका मतलब यूरोक्रोम बढ़ा है कि घटा है। अगर पीला पेशाब निकल रहा है इसका मतलब आप कम पानी पिए हैं, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, यूरोक्रोम की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, उस कारण पीला हो जाता है। समझ में आ गया। तो बढ़िया से पानी पीजिएगा, खूब दबा के पानी पीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पीला हट जाएगा, नॉर्मल पेशाब हो जाएगा। किसी किसी पेशाब देखते होंगे महकता होगा, किसी किसी टॉयलेट बहुत ज़्यादा महकता है। तो किसके कारण महकता है, अमोनिया के कारण। अमोनिया, टॉयलेट में जो गंध होता है किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। और पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। अगर यूरोक्रोम की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब जॉन्डिस हो जाता है, पूरा शरीर पीला पीला होने लगता है, आँख पीला होने लगता है, नाखून पीला होने लगता है, तो उसको कहा जाता है जॉन्डिस हो गया, पीलिया बीमारी हो गया। उस बीमारी का नाम क्या है, जॉन्डिस। यानी यूरोक्रोम की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाता है। तो पेशाब का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होता है, पेशाब गंध देने लगता है, तो दुर्गंध देने लगता है। ठीक है। अमोनिया एक खराबी और है, अमोनिया इतना खतरनाक होता है ना, दीवार पर दे दीजिएगा तो कुछ दिन दीवार अगर देते रहिएगा दीवार का प्लास्टर झाड़ देता है। अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार का प्लास्टर झाड़ देता है। इसलिए देखते होंगे कि जो बाथरूम एंड टॉयलेट का जो दीवार होता है सरकारी वाला, नगर निगम वाला, तो उसका जो दीवार देखते होंगे जहाँ पर टॉयलेट आदमी करता है उसका दीवार का प्लास्टर ढाल रहता है। किसके कारण, अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण क्या होता है, प्लास्टर झाड़ देता है, बड़ी खतरनाक होता है अमोनिया। ठीक है। तो धीरे धीरे सब प्लास्टर झाड़ के नीचा कर देता है। इसलिए टॉयलेट रूम में लोग टाइल्स लगाता है। टाइल्स इसलिए लगाता है अगर गलती से दीवार उबाल पर पड़ गया तो प्लास्टर झड़े नहीं। समझ में आ गया। तो यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है, अमोनिया के कारण गंध होता है। कितना निकलता है, 102 लीटर निकलता है। पानी कितना परसेंट होता है, 95%। यूरिया कितना होता है, 2.5% होता है। अनअवशिष्ट पदार्थ कितना होता है, 2.5% होता है। समझ में आ गया। पेशाब अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, पेशाब जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है। पेशाब कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता। पेशाब होता है अम्लीय, ये जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, ये जो यूरिया बन रहा है, यूरिया जो बन रहा है, ये यूरिया और अमोनिया जो बन रहा है ये आता कहाँ से, शरीर में यूरिया और अमोनिया कहाँ से बन जाता है। तो ये प्रोटीन के टूटने से बनता है। जो अपना लोग प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन के टूटने से क्या होता है, यूरिया और अमोनिया बनता है। तो प्रोटीन के टूटने से क्या होता है, यूरिया और अमोनिया बनता है। प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, जिसके कारण क्या होता है, यूरिया और अमोनिया बन जाता है। इसलिए खाद का बोरा देखिएगा ना, यूरिया वाला बोरा, उसमें लिखा रहता है इसमें 46% नाइट्रोजन है। उजरका बोरा, वो जो यूरिया वाला बोरा आता है खाद वाला, उजरका वाला जो दाना दाना जैसा रहता है, उसमें देखिएगा लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन भी नाइट्रोजन होता है। जब प्रोटीन टूटता है, शरीर जब पचाता है प्रोटीन को, तो क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है और अमोनिया बन जाता है। इसलिए अपने लोग जो टॉयलेट वॉयलेट कीजिएगा ना खेत में, तो उसको यूरिया मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा। समझ में आ गया। पेशाब को ज़्यादा देर रोक के नहीं रखिएगा, नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, शरीर के अंदर क्या रहता है, टॉयलेट में क्या रहता है, यूरिया रहता है। तो जहाँ ये जमा है, मूत्राशय में जहाँ जमा है उसको डैमेज करने लगता है, क्योंकि यूरिया खतरनाक है और उसमें तनी मनी अमोनिया भी रहता है, ये भी खतरनाक है। तो उसके दीवार को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है, इसलिए जलन उलन होने लगता है। ठीक है। इसलिए अगर टॉयलेट लग गया तो टॉयलेट कर लेना चाहिए, ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। बहुत आदमी क्या करता है, सुबह किया था के बाद शाम का करेगा, तो ये दिक्कत वाली बात कर देता है, बाद में पत्थर उत्थर होने की संभावना होने लगता है। ठीक है। जलन उलन होने की संभावना होने लगता है। इसलिए टॉयलेट को जब लगे तब कर लेना चाहिए। समझ में आ गया। एक क्या होता है, किडनी के अथी में यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है शरीर में, किडनी के कारण ही होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाता है गठिया। शरीर में यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है गठिया। गठिया में क्या होता है, पूरा देह हाथ में दर्द करता है, जितने भी जोड़ है सब दर्द करता है, उठने में भी दर्द, बैठने में भी दर्द। खड़ा हो जाइएगा तो बैठने में दर्द हो जाएगा, अगर बैठल हैं तो खड़ा में बाप बाप करिएगा। ये सब होता है 30-35 साल के बाद होता है, अभी जवानी में नहीं होता।
ठीक है, किसके कारण होता है? यूरिक एसिड के कारण गठिया हो जाता है, किडनी अगर सही से काम नहीं करता है तो अपना लोग टॉयलेट के बारे में भी पढ़ लिए, किडनी के बारे में भी पढ़ लिए, नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं जीव जंतु जो होता है, पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, उससे उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है, पेड़ पौधा से उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे भी 2-4 को क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। इसलिए वो सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए तब अब आगे पढ़ते हैं। देखिए जितना भी स्तनधारी वर्ग हैं, स्तनधारी वर्ग मतलब अपना लोग जो है कुत्ता बिलाई, गाय भैंस बकरी जो भी है, ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग। जितना भी स्तनधारी वर्ग है इससे क्या निकलता है? कचरा पदार्थ के रूप में इससे निकलता है यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। अपना लोग के शरीर से कचरा पदार्थ निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, क्या निकलता है? यूरिया निकलता है, ठीक है। और जितना भी पक्षी है, छिपकली है, ये सब क्या निकलता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इतना खतरनाक होता है ये यूरिक एसिड, अगर देह पर पड़ जाएगा ना तो देह खुजली होने लगता है, वहाँ नोचनी होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि छिपकली अगर देह पर अथी कर दिया है, पैखाना कर दिया तो उसको धोइए या नहाइए, या पक्षी माथा पर कर दिया तो उसको धोइए या नहाइए, नहीं तो क्या होने लगेगा? खुजली होने लगेगा। क्यों खुजली होगा? क्योंकि यूरिक एसिड उसके पैखाना में रहता है, या टॉयलेट में क्या रहता है? यूरिक एसिड रहता है। यूरिक एसिड का क्या अथी है, उसका क्या मतलब नेगेटिव पॉइंट है? वो खुजली करने लगता है, जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर रेड हो जाएगा, लाल जैसा दाना जैसा हो जाएगा, खुजली होने लगेगा अगर नहीं बढ़िया साफ़ कीजिएगा तो। इसलिए कहा जाता है कि छिपकली या पक्षी जब टॉयलेट कर दे तो क्या करना चाहिए? तुरंत धो लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मछली या छोटा मोटा जो कीट होता है, कीड़ा मकोड़ा, इससे क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इससे निकलता है अमोनिया। क्या निकलता है? अमोनिया। अमोनिया के बारे में तो अभी जस्ट पढ़े थे, अमोनिया कितना खतरनाक होता है, दीवार पर पड़ जाता है तो इसका प्लास्टर झाड़ देता है। तो समझ जाइए अमोनिया मछली अगर देह पर कर देगा तो क्या हो जाएगा, या कीट अगर देह पर कर देगा, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा अगर कर देगा तो क्या होगा? तो वहाँ के चमड़ी के झाड़ने लगता है। अगर किसी के देह पर कर दिया और 2-4 घंटा छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वहाँ की चमड़ी एकदम रेड टाइप का लगेगा कि वहाँ जल गया, इस तरह से हो जाता है अमोनिया के कारण। तो मछली के कारण, मछली से क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। जो बाथरूम में टॉयलेट करता है क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। छिपकली पक्षी से क्या निकलता है? यूरिक एसिड निकलता है। अपना लोग यानी स्तनधारी से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आप समझते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में क्या होता है? अलग अलग पेड़ पौधा से अलग अलग टाइप के निकलता है। जैसे कुछ पेड़ पौधा तोड़िएगा ना, डंटा जैसे आग का पौधा, उसका पत्ता ऐसे तोड़िएगा ना तो दूध जैसा निकलता है। बरगद, पीपल, उसका जब तोड़िएगा ना तो दूध जैसा निकलता है। तो जो दूध जैसा निकलता है तो उसको कहा जाता है लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। जो दूध जैसा निकलता है उसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। पेड़ पौधा जो दूध जैसा निकलता है उसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है। जब आग के पौधा कैसे तोड़िएगा ना तो एकदम दूध जैसा गाढ़ा जैसा निकलता है, आँख में पड़ जाता है वो बाव, फिर तब तो खतरनाक वाला रूप धारण कर लेता। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है लेटेक्स, आँखों में पड़ गया तो फिर दिक्कतें हैं। इसके बाद तब आगे देखते हैं। कुछ पेड़ के देखिएगा उसका डंटा से या टहनी से क्या होता है, कुछ बहते रहता है, लेर जैसा बहते रहता है, पानी जैसा बहते रहता है। जैसे आम मन के देखिएगा तो पानी जैसा बहते रहता है। ठीक है। तो जो पानी जैसा बहते रहता है तो कुछ पेड़ पौधा से उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टैनिन। क्या कहा जाता है? टैनिन। जो पानी की तरह बह रहा था उसको क्या कहा जाता है? टैनिन कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? पेड़ के छाल से। कुछ छाल को जब तोड़िएगा देखिएगा कि पानी जैसा निकलते रहता है, उसको क्या कहा जाता है? टैनिन निकलता है। आम मन जैसे देखिएगा, आम मन पानी जैसा बहल नजर आएगा टहनियन पर,
तो उसको क्या कहा जाता है, टैनिन कहा जाता है। ठीक है, कुछ पेड़ की छाल से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, रेजिन निकलता है। जैसे चीर एक पेड़ का नाम है। ठीक है, चीर एक पेड़ का नाम है, उसके अथी से क्या निकलता है, रेजिन निकलता है, रेजिन। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, चीड़ के जो छाल होता है उससे क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। बबूरन के देखिएगा कुछ पेड़, बबूरन का पेड़ देखे होंगे गांव में, उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है गोंद निकलता है, यानी कुछ पेड़ से गोंद भी निकलता है। जैसे बबूर का पेड़ हो गया, इससे क्या निकलता है, गोंद। ठीक है, इस प्रकार कुछ पेड़ पौधे से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। जैसे आक का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, आक हो गया, बरगद हो गया, ये सब से क्या निकलता है, दूध जैसा निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है। कुछ पेड़ से क्या निकलता है, टैनिन निकलता है, एकदम पानी जैसा निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, टैनिन कहा जाता है। चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। जो बबूर उबूर का जो पेड़ होता है उससे क्या निकलता है, गोंद निकलता है। ऐसे जैन को तनी सा ऊपर जाइएगा देखिएगा, गोंद इस तरह से निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, अथी में चिपकाते थे, किताब में चिपकाते थे। इस प्रकार क्या हुआ, उत्सर्जन चैप्टर समाप्त हो गया। उत्सर्जन चैप्टर ये पार्ट 2 था, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उत्सर्जन से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, काहे कि वहाँ पर आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सब चीज़ का PDF मिल जाएगा फ्री में। टेस्ट जो ऑफलाइन क्लास में लेते हैं उसका भी मिल जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के क्लास से आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।